हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जो कि है परसेंटेज। परसेंटेज से पहले मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम करवा दिया है। एचसीएफ एलसीएम के रिलेटेड मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए थे उसके रिलेटेड मैंने आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है क्वेश्चंस की, तो आप उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अबाउट हमने 120 प्लस क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम में प्रैक्टिस किए। और अब देखो परसेंटेज जो है, परसेंटेज के हम इसमें साले डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपको अगर परसेंटेज का कंसेप्ट सीखना है तो कंसेप्ट के रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं इसी चैनल पे। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको लिखा होगा जेकेपी या जेकेपी एसआई मैथ्स। एक आपको ये प्लेलिस्ट होगी, इसमें भी आपको परसेंटेज की वीडियोस मिल जाएंगी, और एक होगा जेके एसएसबी मैथ्स। तो आप इन दोनों में से जेके एसएसबी मैथ्स में आशीष सर की वीडियोस प्रेजेंट हैं और जेकेपी एसआई मैथ्स में मेरी वाली वीडियोस अपलोडेड है। तो आपको जो अच्छी लगे आप वहां से कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट सीख सकते हो। तो बेसिक कंसेप्ट जो है उसका आपको बेनिफिट क्या होगा कि जैसे मान लो ये मैंने कुछ परसेंटेज लिख रखी हुई है, तो इनकी अगर वैल्यू आपको डायरेक्टली याद है तो आपको बहुत हेल्प होगी, आपकी जो कैलकुलेशन करने में वो काफी ज्यादा मदद होगी। जैसे मान लो अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिख आ जाएगा 14 2/7%, तो अगर आपको इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद है 1/7 तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको चेंज करते काफी टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है, आपकी ये जो वैल्यूज है सारी आपने क्या करनी है, इनको याद कर लेनी है। ये सारी वैल्यूज आप याद कर लेना है। इसके अलावा मैंने और कुछ भी वैल्यूज दे रखी हुई है, वो जो प्रीवियस वीडियोज है उनमें प्रेजेंट है वो वैल्यू। तो ये वैल्यू याद रखोगे, आपकी कैलकुलेशन आप ही की फास्ट हो जाएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम में आ रखे हुए हैं। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी। तो देखो क्या लिख सकते हो आप, 20% ऑफ ए। अगर आपको 20% की वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर पता है तो देखो सबसे पहले हम दो मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। 20% ऑफ ए की वैल्यू आपको पता है 1/5 ए आ जाएगा। 50% कितना होता है 1/2 ऑफ बी आ गया, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो 5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसको लिख सकते हो आप ए डिवाइडेड बाई 5 और इस वैल्यू को लिख सकते हो बी डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब यहां पे आप क्या चीज कर सकते हो, देखो यहां पे अगर आपको याद होगा कि अगर इक्वल्स टू है ए और बी या कोई भी कांस्टेंट टर्म्स या वेरिएबल होते हैं उनके नीचे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 5 है 2 तो उसकी वैल्यू वही आती है, मतलब ए की 5 होगी और बी की 2 होगी। अगर ऐसे नहीं समझना तो आप ऐसे कर लो, ए बाई बी किसके बराबर आ जाता है 5/2। तो इससे आपके पास ए की वैल्यू आ गई है 5 और बी की वैल्यू आ चुकी है 2। वरना देखो अगर ये तो थी आपको अगर वैल्यू इनकी परसेंटेज फ्रैक्शन वाली वैल्यू याद है, तो वरना आप क्या करते, इसको आप लिख सकते हो 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी। ये परसेंट और परसेंट डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। ये कैसे होता है, क्योंकि देखो 20% क्या होता है 20 डिवाइड बाई 100 और 50% होता है आपके पास 50 डिवाइड बाई 100। तो 100 दोनों केस में डिनोमिनेटर है, इक्वल्स टू के, तो ऐसे क्रॉस में करोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप एक ही स्टेप में काट दो। तो ये जीरो और जीरो भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो मतलब क्या बन गया 2a इक्वल्स टू 5b। तो फिर आपने कर दिया a बाई बी किसके बराबर आ गया 5/2। a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद आपको पूछा व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। तो ये वाला ऑफ वाला कंसेप्ट आपको मैंने जो पहली वाली वीडियोस प्रोवाइड करी है वहां पे बता रखा कि जिस भी नंबर के साथ ऑफ आता है या लेस देन आता है उसको क्या लिखते हैं हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो a आ गया डिवाइड में, ऊपर आ जाएगा b इंटू, अगर परसेंट में चेंज करना तो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब b की वैल्यू कितनी है आपके पास, मैंने लिख रखी है b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, और इंटू 100, 5 को 20 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 100 आएगा। तो 20 इंटू 2 कितना आ गया 40। तो 40% क्या हो गया आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आपको क्या पूछा था, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। अगर मान लो ऐसे पूछता व्हाट, मान लो आपको पूछता व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, तो तब हम डिवाइड में क्या लिखते बी लिखते और ऊपर मल्टीप्लाई किसके साथ करते, ए को करते किसके साथ 100 के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालते ऑफ वाला, व्हाट परसेंट ऑफ, ये मैंने आपको पहले करवा रखे हैं। जिसके साथ भी ऑफ आएगा आपको ये याद रखना है, उसको कहां लिखोगे आप, डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास 40%। तो 40% करेक्ट आंसर हो गया, इसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो,
120%, अब इसको हम जल्दी कर देते हैं। 120% ऑफ ए इक्वल्स टू 80% ऑफ बी। देखो परसेंट और परसेंट कैंसिल हो गया, 0 और 0 हो जाएगा। अब पता है आपको 4 3 12 आता है और 4 2 8 आता है, तो मतलब 3 ऑफ ए इक्वल्स टू 2 बी होता है। तो अब a डिवाइडेड बाई बी कर लो तो कितना आ गया, 2/3। इसका मतलब ये हो गया कि a की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है, b की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना है, b प्लस ए निकालना है डिवाइडेड बाई b माइनस ए। तो मतलब b प्लस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए आपको फाइंड आउट करना है। b प्लस ए मतलब 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, और 3 माइनस 2 आ जाएगा 1, तो कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई 1, जो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रखा है 20% ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 50% ऑफ b के बराबर दे रखा है। परसेंट और परसेंट डायरेक्ट कट कर सकते हो, 0 और 0 कर सकते हो, तो 2 बच गया। a प्लस बी इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, ये 5b के बराबर। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के इनर साइड, तो 2a प्लस 2b किसके बराबर आ गया आपके पास, 5b के बराबर आ गया। तो यहाँ पे 2a ऐसे रखते हैं, b वालों को एक साइड ले लेते हैं, तो 5b माइनस 2b करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3b। तो 2a इक्वल्स टू 3b के बराबर आ गया, तो a डिवाइडेड बाई b निकाल लो, आ जाएगा आपके पास 3/2। a की वैल्यू अब आपके पास 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस बी। तो 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है, माइनस b की वैल्यू 2 है, उसके बाद 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 2 आपके पास आएगा 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 आ जाएगा 6 प्लस 2 आ जाएगा, तो 6 माइनस 2 आ जाएगा 4, 6 प्लस 2 आ जाएगा 8 आपके पास। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1/2। बस आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है, एक टाइप का आप मान सकते हो कि ये सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चंस हैं। अब देखो दे रखा है 15% ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 25% ऑफ ए माइनस बी। तो देखो इसमें क्या करते हो, सबसे पहले आप परसेंट और परसेंट को कैंसिल कर लो, 5 3 के साथ 15 आएगा, 5 5 के साथ 25 आएगा। तो मतलब ऑफ का मतलब तो आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 इंटू ए माइनस बी आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3a प्लस 3b बन गया, उसके बाद ये आपके पास बन जाएगा 5a माइनस 5b। अब a वालों को एक साइड रख लो, b वालों को एक साइड रखो, इसको मैं इधर ले आता हूँ a को, और इसको इधर ले लेता हूँ b वाले को। तो 5 ये बन जाएगा 3b प्लस 5b इक्वल्स टू 5a माइनस 3a। ये बन जाएगा आपके पास 8b इक्वल्स टू 2a। तो आप b डिवाइडेड बाई a कर सकते हो 2 डिवाइडेड बाई 8, जो फर्दर आ जाएगा 1/4। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और a की वैल्यू आ गई 4। अब आपको पूछा व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू a। तो अभी ऑफ किसके साथ है, b के साथ है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ऊपर a आ जाएगा, परसेंटेज में चेंज करना तो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 4, b की जगह 1 इंटू 100, ये किसके बराबर आएगा 400% के बराबर। 400% ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 40% ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 60% ऑफ ए माइनस बी। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, परसेंट और परसेंट कैंसिल कर दिया, 0 के साथ 0 हो गया, 2 2 जा 4 और आपके पास 2 3 जा 6 आ गया। तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू आ चुका है हमारे पास 3a माइनस बी के बराबर। तो इसको सॉल्व करोगे, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b आ गया। a वालों को एक साइड ले लो, इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेंगे, तो 3a माइनस 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 3b प्लस 2b। तो ये वैल्यू आ जाएगी a इक्वल्स टू 5b के बराबर। तो इससे आप a डिवाइडेड बाई b लिख सकते
सकते हो 5/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता या मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, उसके साथ क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। अब आपके पास a की वैल्यू 5 आ चुकी है, b की वैल्यू 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू में पुट करना है, ये आपको फाइंड करना है 2a माइनस 3b डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो देखो अब क्या करोगे आप, 2a की जगह कितना है 5, 5 2 आ जाएगा 10 माइनस b 1 है तो 3 इंटू 1 आ जाएगा 3। उसके बाद a 5 है, 5 प्लस 1 कितना आएगा 6, तो ये आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 6। 7 डिवाइड बाई 6 आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने क्या करना था, देखो सबसे पहले ये फ्रैक्शन वाली चेंज करनी थी वैल्यू, उसके बाद वो कर दी, फ्रैक्शन वाली चेंज कर दी, फिर आपने सिंप्लीफिकेशन वाली जो सॉल्यूशन करते हैं उसको कर दिया और आपके पास आंसर आ गया। तो इसके पास आपके पास आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 7/6 आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रखे हुए। अब आपको ये क्वेश्चन जो है, ये मैंने आपको वहां पे पहले भी पढ़ा रखे हैं, इन क्वेश्चन को मैंने एक अलग से सेपरेट टाइप कर बताई थी मैंने आपको कि ये जो टाइप होती है इसको बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशन। कौन सी टाइप बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन, इनको बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन देखो कुछ नहीं होता है, इनवर्स रिलेशन सबसे पहले आपको मैं इनवर्स रिलेशन समझाता हूँ। इनवर्स रिलेशन होता है आपके पास कि अगर किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरे की वैल्यू पे कोई इफेक्ट होता है। जैसे मान लो मैंने आपको दे रखे हैं 100 रुपीज दे रखे हैं और आपको बोला मैंने दे दिए, ए पर्सन ने दे दिए आपको 100 रुपीज दे रखे हैं और आपको बोला मैंने जाओ मार्केट में और मार्केट से मेरे लिए 10 रुपीज वाले पेन लेके आओ। तो आप मार्केट में चले गए, मैंने आपको 100 रुपीज दिया है और आपने 10 रुपीज वाले पेन लाने हैं, तो टोटल कितने ले आओगे आप, 10 ले आओगे। और अब फिर से मैं आपको 100 रुपीज देता हूं, बट आपको मैंने बोला कि पेन लेके आओ मार्केट से। अब आपको ये तो नहीं पता कि मैंने 10 वाले लाने या 20 वाले, आप जाते हो कि मार्केट में 10 वाले ही पेन लेने, बट उसकी प्राइस अब इंक्रीज होकर 20 हो सकी है। तो अब आप कितनी चीज ले पा रहे हो, 5 ले आ रहे हो ना। तो अब देखो कि जैसे आपके पास प्राइस बढ़ गई तो कंजप्शन तो डिक्रीज हो गई, कि मतलब एक चीज जब पहले ज्यादा मिल रही थी उसकी कीमत कम थी, मतलब उसी हिसाब से अगर आप चीज को बल्क में कब खरीद सकते हो, जब उसकी कीमत क्या होती है, कम होती है। जब उसको कम कब खरीदेंगे, जब उसकी कीमत क्या हो जाएगी, हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने करने के लिए आपको एक तरीका बताया था कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने को बहुत से मेथड होते हैं। सबसे पहले वाला मेथड आपको मैं बताता हूं, जिसको हम बेसिक वाला मेथड करते हैं, जो बेसिक वाले मेथड से करेंगे इसको हम, सबसे पहले वाला मेथड। उसके बाद इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको मेनली 2 से 3 मेथड बता दूंगा कि इनवर्स रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहला वाला मेथड क्या बोल रहा है, x इज 25% मोर देन y। तो y के साथ कंपेयर करा तो क्यों ना y को हम 100 मान लेते हैं। तो 100 का कोई भी परसेंट बोलेगा, 10% बोले तो 10 आएगा, 100% बोलेगा तो 100 आएगा। तो मतलब 100 पर 25% ज्यादा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। अब देखो x और y लिखो, x है आपके पास 125, y है 100। अब देखो यहाँ पे मोर है, अगर x y से बड़ा है तो अब आपको पूछेगा कि y x से कितना छोटा होगा, यही तो पूछेगा। तो अब आपको पूछा y x से कितना छोटा, तो आपको पता है कितना छोटा, 25। किससे, x से 125 इंटू परसेंटेज में चेंज करना तो 100 आ जाएगा। तो ये आपको पता ही आ जाएगा 1/5, तो इसके साथ कैंसिल कर लोगे तो 20। तो आंसर कितना आ गया इसका, 20 आ गया आंसर। तो सबसे पहले आपने क्या किया था इसमें कि आपको क्या पूछा था कि y किसके साथ लेस देन होगा। तो इसको देखो, जब भी मैंने आपको कहा था कि जब भी देन आपके साथ आता है तो वो वाला नंबर किस में आता है, डिवाइड में आता है, और सेकंड नंबर में माइनस करते हैं हम। पहले नंबर आएगा जो दे रखा हो देन के अलावा होता है वो y था माइनस x, और परसेंटेज में चेंज करना तो 100 के साथ वैल्यू कर दो इसको। तो ऐसे भी हो सकता है, बट ये वाला है टाइम कंज्यूमिंग वाला, ये चीजें आपके पास टाइम कंज्यूमिंग। तो आपको देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने बस ये वाली स्टेटमेंट पढ़नी है, आगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है आपके पास, आपको बोल रहा है, सॉरी, आपको बोल रहा है कि जो x है आपके पास, देखो क्या बोल रहा है आपके पास, आपको बोल रहा है x जो है वो 25% ज्यादा है किससे, y के साथ। तो आपको पता है 25% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/4 होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मोर है तो ये वाला साइन बना देना है, और अगर लेस होगा तो ये वाला साइन बना देना है। ठीक है, मोर दे रखा है, तो आपने जो फाइनल आंसर लगाना है उसके लिए क्या करना है, आपके पास जो
ऊपर वाला नंबर या जिसको आप न्यूमिनेटर बोलते हो ये आपने सेम रखना है। न्यूमिनेटर यहाँ पे 1 हो 1 लिखोगे, 2 लिखोगे 2 होगा 2 लिखोगे, 3 होगा 3 लिखोगे, जो मर्जी वो होगा वो लिखोगे। उसके बाद डिनोमिनेटर क्या आपके पास 4 है, बिल्कुल 4 है। अगर मोर होगा तो मतलब जब ये आपके पास ये वाला साइन होगा तब आप प्लस करोगे इसमें न्यूमिनेटर की जो वैल्यू होगी। मतलब 1 है तो कितना जाएगा 1/5। 1/5 किसके बराबर होता है 20 के बराबर होता है, तो मतलब 20% इसका आंसर होगा। अगर मान लो ये ऐसे ही आपके पास आता 1/4 ये वाला साइन आता मतलब लेस होता, तो तब हम क्या करते नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते, तो तब आंसर क्या आता 1/3 जो किसके बराबर होता है 33.33% के बराबर होता है। मैं आपको फिर समझाता हूं मैंने क्या किया, आपको बोला है कि x जो है y से कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है, तो मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि आपने बस ये मोर देखना है। तो 25% को किसके बराबर लिख सकते हो आप 1/4 के बराबर लिख सकते हो। मोर है तो मैंने कहा आपको ये वाला साइन लगा दो। अब आपने जो फाइनल आंसर लिखना है 1/4 तो लिखा है ऐसे ही, उसके बाद आपने ये वाला साइन देखा तो क्या करोगे प्लस करोगे, नोमिनेटर चाहे ये 1 हो 2 हो 3 हो जो भी हो मर्जी हो वो ऐड करना है। तो यहाँ पे तो 1 था मतलब आ गया 1/5, तो 1/5 किसके बराबर होता है 20% के बराबर होता है। तो ये देखो इस तरह से हम इनवर्स रिलेशन की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो ये भी मोर वाला आ गया, देखो ए की इनकम 60% ज्यादा है बी से, तो अब यही पूछेगा कि बी की इनकम ए से कितनी कम है। तो देखो 60% है, अब आपको पता है 60% को किसके बराबर लिख सकते हैं। अगर याद नहीं है डायरेक्टली तो आपको चेंज करना, वरना अगर जल्दी याद करनी होगी तो वो जो मैंने वैल्यू बताई है वो कर लेना याद। तो ये होता है आपके पास 3/5 और क्या दे रखा है मोर दे रखा है, तो ये वाला साइन लगाया मैंने। अब फाइनल आंसर लिखूंगा मैं 3, जो मैंने कहा था नोमिनेटर जो होता है वही लिखना होता है 5, प्लस क्या कर दूंगा इसमें मैं ये 3 ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/8 के बराबर। अब आपको पता है 3/8 की वैल्यू आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, वरना नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 3/8 याद नहीं है तो आपको 1/8 की तो याद होनी चाहिए, जो किसके बराबर होती है 12.5 के बराबर, या 12 1/2% के बराबर होती है। अब आपको पता है इसको 3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इस वाली वैल्यू को भी तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 12.5 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 37.5, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 37.5। वरना आप इसी को 3/8 को आप परसेंटेज में चेंज कर लो मल्टीप्लाई 100 करके, तो आपके पास तब भी वैल्यू क्या आएगी 37.5। देखो सबसे पहले आपने बस यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका मोर या लेस देन दे रखा है, उसी पे आपका फोकस होगा, उसके बाद जो आया चीज आएगी आप उससे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आपके पास ये दे रखा है, ये मतलब इस तरह से लिखा होगा 16 2/3%, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, थोड़ा इसको जब टाइप करते हैं उस टाइम उतना सही से लिखा नहीं जाता। अब देखो क्या आप पूछा है, इफ x इज 16 2/3% लेस देन y। देखो अब आपको 16 2/3% की डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है तो दिक्कत आएगी आपको, अगर याद है तो कितनी होती है 1/6। अब बोल रहा है x कितना लेस देन होता है, इसे लेस देन हो रहा है y, बट आप पूछ रखा है x रेशियो y। x रेशियो y कैसे निकालोगे अब आप इसको भी वैसे निकाल सकते हो, वरना देखो इसको दूसरा मेथड बता देते हैं आपको। ये क्या है लेस देन है, लेस देन है मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि देन के साथ वाले जो जिसके साथ देन होता है वो डिवाइड में आता है, तो मतलब देन किसके साथ है y के साथ, तो y की वैल्यू कितनी है 6। अब लेस कम हो रही है कितनी 1 हो रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। बस ये चीज समझानी थी। क्या है 16 2/3% को किसके बराबर लिख सकते हैं हम 1/6 के बराबर, और लेस देन है तो मतलब ये वाला साइन आ जाएगा। देन किसके साथ है आपके पास y के साथ है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास y। अब y अगर 6 है तो उसमें 16 2/3% की कमी हो रही है, तो मतलब किसकी कमी हो रही है, जो ऊपर वाला नंबर होते हैं उतनी कमी होती है, कितने की हो रही है 1 की हो रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, y हो जाएगा 6। तो अब आपको क्या पूछा x रेशियो y, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो y की वैल्यू कितनी है 6, तो 5/6, 5/6 ऑप्शन कौन सा है बी ऑप्शन है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5/6। उसके बाद देखो आपको दे रखा है x इज 20% लेस देन y। 20% किसके बराबर होता है आपको अभी बताया था मैंने 1/5 के बराबर होता है लेस देन। तो देन किसके साथ है y वाला, तो नीचे वाली वैल्यू क्या आ गई y के बराबर, तो 5 क्या है y, और एक कम क्या होगा x, तो 5 का एक कम कितना आएगा 4 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब आपको पूछा है x रेशियो y, तो x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 5, तो 4/5 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था 5/6 आया था, इसमें क्या आ गया 4/5 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है इफ x इज 20% लेस देन y,
अब बोल रहा है आपको x जो है वो y से 20% लेस देन है, तो 25% किसके बराबर होता है, आपको सबसे पहले ये पता होता है 1/4 लेस। तो देन किसके साथ है, y के साथ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और x की वैल्यू कितनी, 1 कम है तो हो जाएगी 3। अब आपको पूछा है बताओ जी y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई बताओ, और पूछा है x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू बताओ। तो y कितना है आपके पास, 4 है, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा y की वैल्यू कितनी है 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/4। और आपको पूछा है x डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, बिल्कुल 3 है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, बिल्कुल 3 है। उसके बाद आपको क्या पूछ रखा है, x डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, तो x आपके पास आ रखा है, देखो ये कितनी वैल्यू दे रखी है 20% दे रखी है, तो ये आपके पास हो जाएगा, सॉरी इसको ठीक कर लेते, आपको ये दे रखा है 20% दे रखा है, तो 20% के हिसाब से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 हो जाएगा, तो लेस देन है तो 1/5 हो जाएगा। तो अगर x किसके साथ बोला है, y के साथ बोला, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 1 कम 4 हो जाएगी। अगर 25 दिया होता तो 25 के साथ आप ऐसे कर देते। तो अब आपको क्या पूछा है, x माइनस वाई, वाई की वैल्यू 5 है और x की 4 है, तो कितनी आ जाएगी 1, और y की वैल्यू 5 है, तो आंसर आ गया 1/5 पहले पार्ट का। और दे रखा है x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, अब आपके पास x की वैल्यू कितनी है 4 है, और 5 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा -1, जो किसके बराबर आएगा -4 के बराबर आएगा, तो वो किसके बराबर होगा, आंसर आएगा इसके फाइनल पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 1/5, और सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा -4। अगर देखो मैंने इसको 25% के साथ पहले बता रहा था, तो 25% वाले क्या क्या आंसर्स आएंगे इसकी जगह, अगर x इज 25% लेस देन होता तो उसके क्या क्या आंसर आएंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। उसमें भी आपको बस मैंने ये देन वाली कंसेप्ट चीज समझानी थी, उसलिए आपको मैंने ये क्वेश्चन बता दिया। अब देखो क्या, अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सीड क्या होता है, ज्यादा, जैसे मोर को साइनोनिम मान लो आप, क्या होता है एक्सीड। अब बोल रहा है x इज लेस देन y बाई 25%, कितना कम है 25%, 25% को क्या लिख सकते हैं हम 1/4 लिख सकते हैं, लेस देन है तो ये वाला साइन। अब पूछ रहा है अगर x जो है y से कम है, तो आप पूछेगा y x से कितना ज्यादा है, तो सिंपल है आप कर लो इसको 1/4। अब देखो ये वाला साइन है तो क्या करते हैं हम, माइनस नोमिनेटर कितना है 1, तो 1/3 किसके बराबर आता है आपको पता है 33, 1/3% के बराबर होता है, तो वो वाला कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है। तो क्या आ जाएगा इस आंसर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 33 1/3। आपको मैंने 2 से 3 मेथड बताए एक क्वेश्चन सॉल्व करने के, आपको जो अच्छा मेथड लगेगा उससे आप क्वेश्चन को ट्राई करेगा, और जितने में आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ इतने आप करते जाओगे तो आपका मेथड होता थोड़ा स्लोली 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 क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए। अब अगर बी को बी ए से 20% मार्क्स कम आए तो आपको क्या ही पूछेगा, आप पूछेगा कि ए को बी से कितने ज्यादा आए, वही तो पूछा है आपको। तो मतलब ये किसकी पहचान आ गई, इनवर्स रिलेशन टाइप के क्वेश्चन की ये पहचान है, एक चीज के बढ़ने या घटने से दूसरी वैल्यू पे इफेक्ट होता है, वो भी बढ़ती या घटती है। अगर पहली वाली वैल्यू घट रही है दूसरी बढ़ेगी, अगर पहली वाली बढ़ रही है दूसरी घटेगी। तो सबसे पहले आप लिखोगे 20% किसके बराबर होता है 1/5, ये वाला साइन लगा दोगे क्योंकि लेस देन है, तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे 1/5 -1, तो किसके बराबर आ जाएगा 1/4। 1/4 किसके बराबर होता है आपके पास 25%, तो 25% क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इनवर्स रिलेशन बहुत इजी है, आपने बस इसमें ये वाली चीज समझनी है कि आप ये माइनस कब करोगे और प्लस कब करोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अब ऐसे ही बोल रहा है x अर्न्स 25% मोर देन y, तो 25% कितना आता है आपके पास 1/4, ज्यादा है तो ऐसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अब अगर x ज्यादा कमा रहा है y से, तो पूछेगा क्या कि y कितना कम कमा रहा है x से, तो कितना कम होगा 1/4, ये मोर वाला साइन है तो क्या करेंगे हम +1, कितना आ जाएगा 1/5। 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है 20% की, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 20% हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अब हम ये थोड़ा एक डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, क्या बोल रहा है P is 6 times large as Q, तो मतलब P और Q दे रखे हैं आपके पास, ये रेशियो में होता है हमेशा जब भी कंपैरिजन होता है। क्या बोलता है P जो है वो 6 टाइम लार्ज है Q, तो अगर Q हम 1 मानते हैं तो P कितना होगा 6 होगा। आप पूछ रहे हैं बाई हाउ मच परसेंट Q इज लेस देन P, P से Q कितना कम है, तो कितना कम है आपको दिख ही रहा है 5, किससे P से कितना आएगा डिवाइड में
6 आ जाएगा और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 आ जाएगा। अब 2 के साथ कैंसिल करते हैं, ये 50 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 50 इंटू 5 हो गया 250 डिवाइड बाई 3%। ये भी आंसर हो सकता है, या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 8 के साथ करोगे तो 24 आएगा, 10 बच जाएगा 3 83, 1/3% भी इसका क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर हो सकता है। देखो क्या किया मैंने, इसको कंपैरिजन किया था, 6 टाइम दे लार्ज दे रखा तो इसलिए ये 6 और 1 आ गया। अब पूछ रहा है क्यू कितने परसेंट कम होगा पी से, तो हमने सबसे पहले देखा कितना कम है, 5 कम है, किससे, पी से पूछे तो पी की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 100 कर दे, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, तो फिर बाकी तो हमने सिंपल कैलकुलेशन ही की हुई है। अब देखो ये क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू है 16 2/3%। अब बोल रहा राम सैलरीज इज 16 2/3% लेस देन राधा, तो 16 2/3% किसको लिखते हैं, आपको ये याद होना चाहिए, हम लिखते हैं 1/6 को। क्या है, लेस देन पूछा तो ये वाला साइन लगा देंगे, फाइनल आंसर क्या होगा 1/6 माइनस 1, जो किसके बराबर आएगा 1/5। 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है, 20 की फ्रैक्शन होती है, तो राधा की जो सैलरी है वो राम से कितनी ज्यादा होगी, 20% ज्यादा होगी। तो देखो इनवर्स रिलेशन के मैंने जब आपको पहले पढ़ाया था तब भी मैंने बहुत क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए थे, और अभी भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जो इनवर्स रिलेशन के रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करवा दिए। अब आई होप कि आपको अब इनवर्स रिलेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो अब आपको एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये भी मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है कि 2 नंबर का कंपैरिजन तीसरे नंबर के साथ दिया होता है, तो उस टाइम हम कैसे करते हैं। अब क्या बोल रहा था, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर। अब देखो एक कोई फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है। आप देखो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओगे ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। आप देखो क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स हमारे पास रेशियो क्या दे रखा है 20% और 50% है, थर्ड नंबर हमें थर्ड नंबर नहीं पता, हम सिंपल कैलकुलेशन जब भी मैक्सिमम परसेंटेज का क्वेश्चन करते हैं हम उसमें परसेंटेज की वैल्यू कितनी मानते हैं, नंबर क्या मानते हैं 100 मानते हैं, तो थर्ड नंबर हमने मार लिया जी 100। अब कोई नंबर बोल रहा है थर्ड, उसका थर्ड नंबर का 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% कितना आएगा 20 आएगा, तो मान लेते हैं पहला पर्सन उससे 20% ज्यादा तो 120 होगा, और दूसरा नंबर बोला है 50% ज्यादा होगा, तो वो कितना होगा 150 होगा, तो नंबर आ गए। अब पूछ रहा है पहले 2 नंबर का रेशियो बताओ, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड का 120 डिवाइड बाई 150, जीरो के साथ जीरो, 3 4 12, 3 5 15, तो क्या आ गया आंसर आपके पास 4:5। 4:5 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, तो बी पार्ट क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। तो देखो कंपैरिजन का था, अगर यहाँ पे लेस देन होता तो फिर हम माइनस कर देते उसको वैल्यू से। हम 100 इसलिए रखते हैं क्योंकि 100 क्या होता है आपके पास, 100 से कैलकुलेशन करनी इजी होती है, क्योंकि अब 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, 100 का 15% कितना होगा 15 होगा। अगर मान लो यहाँ पे आप 50 रखते, 15 का अगर आपको 17% पूछेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सॉल्व करने के पॉइंट में आ जाएगा, तो वो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएगी। हमें चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी, हमें चीजें सिंपल बनानी, इसलिए हम नंबर क्या लेंगे 100 ही लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे भी कंपैरिजन दे रखा है ए और बी का तीसरे नंबर के साथ, ए बी सी। अभी तीसरे नंबर के साथ दे रखा है, तीसरे नंबर को डायरेक्टली हम 100 मानते हैं। क्या दे रखा है 80 एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 150। ए और बी का रेशियो पूछा, तो 180 डिवाइड बाई 150, जीरो के साथ जीरो, 3 6 18, 3 5 15, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 6/5। ए ऑप्शन हो गया आपके पास करेक्ट आंसर, 6/5 हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया कि लेस देन वाला क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, थर्ड नंबर के साथ कंपैरिजन, सीधे थर्ड नंबर को पहले 100 मान लो, 100 मान लिया हमने थर्ड नंबर। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको कि 2 नंबर है, पहला नंबर 64% लेस है, तो 100 का 64% कितना आ गया 64, तो नंबर कितना आ जाएगा वो 36 बन जाएगा नंबर। उसके बाद दूसरा नंबर क्या बन जाएगा 25% लेस है, तो मतलब क्या बन जाएगा 75। अब पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर लेस देन अदर। अब बताना आपने पहला नंबर दूसरे से कितना कम है, तो पहला नंबर दूसरे से कितना कम है 39 कम है, किससे पूछा है
दूसरे नंबर से, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 75, और परसेंटेज में पूछा तो इंटू 100। 25 4 के साथ ये चले जाएगा, 3 के साथ ये चलेगा, 3 13 के साथ ये हो जाएगा, तो 13 इंटू 4 कितना जाएगा आपके पास 52%। 52% ऑप्शन नंबर सी है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। देखो ये मैंने कैसे किया, ये नंबर आपको प्लॉट करने आगे, उसके बाद पूछा है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना कम है, तो मैंने देखा कितना कम है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 39 कम है। किससे पूछा, दूसरे नंबर से, तो इसलिए डिवाइड में क्या कर लिया हमने 75, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर लिया। देखो चीजें बहुत इजी है, बस आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है पास और फेल का। तो ये पास और फेल वाले बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इनके रिलेटेड मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवा रखे हैं, पहले वाली वीडियोस में भी, और आज भी मैं दोबारा से इनको प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट गॉट 140 मार्क्स। एक स्टूडेंट को कितने नंबर आते हैं, 140 नंबर आते हैं, विच इज 20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, और 20 नंबर ज्यादा है पास होने से, एंड 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो क्या बोल रहा है कि आपको जो एग्जाम होता है उसमें हमेशा आपने माना टोटल नंबर कितने होते हैं, 100% होते हैं। टोटल नंबर आपके पास हमेशा कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% में बोल रहा है कि अगर आपको 30% नंबर आ रहे हैं तो आप क्या हो रहे हो, एग्जाम में पास हो रहे हो। अब एक कोई स्टूडेंट है, हम मान लेते हैं एक कोई कैंडिडेट है जिसको कितने नंबर आ गए, 140 मार्क्स आ गए, और 140 मार्क्स तो आ गए, और वो पास कितने नंबर से हो गया, 20 नंबर से। तो मतलब पास होने के लिए हमारे पास 30% नंबर होने चाहिए थे, इसको ज्यादा कितने आ गए, 20 आ गए। तो अगर हम 140 में से 20 को घटा देंगे तो वो कौन से नंबर आएंगे, जो इस पे क्या होगा, कोई कैंडिडेट पास होगा। तो 140 में से हम 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो मतलब ये जो 30% नंबर पास हो रही है एक्चुअल में किसके बराबर है, 120 के बराबर है। इस क्वेश्चन की आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगी जब आपके पास दो स्टूडेंट हो गए, एक इतने नंबर से पास हो गए, इतने से फेल होगा, उसमें आपको ज्यादा ये क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये 30% आ गया, तो यहाँ पे से 1% निकाल लो, 120 डिवाइड बाई 30, 0 और 0 4। तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4। अब आपको क्या पूछा, मैक्सिमम मार्क्स पूछे। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं किसी भी एग्जाम में, 100%। तो 100 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो 400 क्या होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे। अगर मान लो आपको पूछ देता कि यहाँ पे मैक्सिमम पास होने के लिए कितने नंबर होने चाहिए, तो पास होने के लिए हमने पहले निकाल रखा 120, या फिर भी पूछ सकता था। तो जिस हिसाब से पूछेगा क्वेश्चन में उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो कितना आ गया आंसर इसका, 400। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ए स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 30 मार्क्स। ए कोई स्टूडेंट है और उसको कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, 30% नंबर आ रहे हैं, और 30 नंबर से क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। तो फेल के लिए ऐसा साइन बना सकते हैं। और बोल रहा इफ ही गॉट, अगर उसको 40% नंबर आए होते, 40% नंबर आए होते, एंड पास द एग्जाम बाई 40 नंबर, और उसको कितने ज्यादा नंबर आते, 40%, 40 नंबर, 40% नंबर आते और वो 40 नंबर ज्यादा ले लेता, तो तब क्या करेगा, मतलब उसको 40 नंबर ज्यादा आ गए ना, 40 नंबर ज्यादा आ गए। अब अगर उसको 30% नंबर आ रहे हैं और 30 नंबर से फेल हो रहा है, 40% नंबर आ रहे हैं तो 40 नंबर से पास हो रहा है, तो उसको पासिंग मार्क्स कितने होंगे। सबसे पहले हमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन निकालने होते हैं तब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पासिंग मार्क्स कितने। अगर मान लो उसके 30% नंबर आ रहे हैं तो वो कितने से फेल हो रहा है, 30%, 30 नंबर से। तो अगर उसको मैं 30 नंबर और दे दूं तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद अगर उसको 40% नंबर आ रहे हैं और 40 ज्यादा आ रहे हैं, अगर उसके मैं 40 नंबर 40% से कम भी कर दूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा तो वो पास ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं, परसेंटेज वाले को एक साथ सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर को नंबर के साथ करेंगे। इसको यहाँ पे लेंगे 40 माइनस 30 हो जाएगा 10%, इसको यहाँ पे लाएंगे 40 प्लस 30 हो जाएगा 70। तो आपके पास 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिवाइड बाई 10, जो हो जाएगा 7 के बराबर। तो 7 आपके पास आ गया 1% के बराबर। अगर आपको पूछो तो टोटल मार्क्स तो वो कितने होते हैं, 100%। तो टोटल नंबर कितने होते हैं एग्जाम में, 700 होते हैं। बट आपको पूछा पासिंग मार्क्स, तो हमें पता है पासिंग मार्क्स, अगर एक कैंडिडेट जिसको 30% नंबर आ रहे हैं और वो 30 से फेल हो रहा है तो वही तो उसके लिए क्या होंगे, पासिंग मार्क्स होंगे। या 40% आ रहे हैं तो 40 ज्यादा आ रहे हैं तो उससे कर निकाल सकते हैं। तो इसमें 30%, 1% अगर 7 के बराबर है तो 30% 210 के बराबर हो जाएगा। तो 210 प्लस 30 कर लोगे तो कितना आएगा, 240। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए आपके पास, 240। देखो हमने इसको भी पासिंग मार्क्स माना था, इसको भी पासिंग मार्क्स माना था, तो इसमें भी चेक कर सकते हैं हम। 7 को 40% कितना आ जाएगा,
280 आ जाएगा, 40 नंबर ज्यादा थे तो 40 कर लो सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ गया 240। तो 240 ही आ रहा है हमारे पास पासिंग मार्क्स, तो 240 ही आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कंपेयर करके करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा कि इतने से पास हो रहा है इतने से फेल हो रहा है, सबसे पहले उसमें पासिंग मार्क्स निकाल लो कि पासिंग नंबर कितने होंगे, उससे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, कोई एग्जाम हुआ जिसमें ए और बी कैंडिडेट है, ए और बी कैंडिडेट है, ए को 30% मार्क्स आए और 10 नंबर से फेल हो गया। तो सबसे पहले हमें पासिंग मार्क्स करते हैं। अगर वो 10 नंबर से फेल होता, काश अगर उसको 10 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता पास, तो मैंने उसको 10 नंबर दे दिए, वो पास हो गया। अब बी कोई कैंडिडेट है जिसको 40% नंबर आए हैं और वो 20 नंबर से पास हुआ है, 20 नंबर से क्या हुआ है पास हुआ है। अगर उसके मैं 20 नंबर कम भी कर दूं तब भी तो क्या रहेगा, वो पास ही रहेगा। तो हमारे पास पासिंग मार्क्स वाले बन गए। तो क्या बन गया, अब हम परसेंटेज वाले को एक्सेल लेते हैं और नंबर वाले को एक्सेल लेते हैं। परसेंटेज इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10%, इसको इधर ले लेंगे तो ये होगा 10 + 20 हो जाएगा 30 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास 1% हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 10 जो हो जाएगा 3 के बराबर। अब पूछा आपको फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम, तो पासिंग मार्क्स किसके बराबर है 30% प्लस 10 के बराबर। अब 1% आपके पास 3 के बराबर है, 30% किसके बराबर होगा 30% हो जाएगा 3 इंटू 30 जो आ जाएगा आपके पास 90। तो 90 प्लस 10 किसके बराबर हो जाएगा 100। तो पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए 100, या तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 120, 120 में से 20 कम कर लो तो फिर भी कितना आ रहा है 100। तो पासिंग मार्क्स कितने आपके पास 100 है। देखो इसमें बस मैंने आपको ये चीज समझनी, जब फेल हो रहा है तो उसको जितने नंबर से फेल हो गए उतने नंबर दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट को ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो फिर तो अगर उसमें से हम जितने नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो कम भी कर दें तब भी वो कैंडिडेट क्या रहता है पास ही रहता है। तो ये वाली मेन चीज है आपको कि इस तरह से आपको क्या पता चलता है कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम हर एग्जाम में आता ही आता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन, एक कोई एग्जाम हुआ, राजेश को कितने नंबर आए 112, राजेश को 112 नंबर आ गए और बोल रहा है विच इज 32 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा आ रहे हैं 32। तो मतलब पासिंग मार्क्स कितने होंगे 112 में से 32 को कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 80 आ जाएगा। तो पासिंग मार्क्स आपके पास कितने आ गए 80 आ गए। अगर 80 जो है आपके पास क्या है पासिंग मार्क्स है, राजेश को 112 नंबर आए थे जो क्या आए थे पासिंग मार्क्स से 32 ज्यादा। तो सबसे पहले उसके मैंने क्या निकाल दिए पासिंग मार्क्स निकाल दिए। अब बोल रहा है सोनल है कोई जिसको क्या बोल रहा है 75% मार्क्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 75% मार्क्स आ रहे हैं विच इज 70% मार्क्स 70 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। क्या बोल रहा है अगर उसको 75% नंबर आ रहे हैं जो कितने ज्यादा है उसके लिए 70 मार्क्स ज्यादा है किससे पासिंग मार्क्स से। तो पासिंग मार्क्स आपको पता है कितने आप ही आपके पास 80 है, तो सिंपल किसके बराबर हो जाएगा 80 हो जाएगा। 75% किसके बराबर हो जाएगा 80 + 70 जो आ जाएगा आपके पास 150 के बराबर। तो 75% हो गया हमारे पास 150 के बराबर, इसे हम 1% निकालते हैं वो हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 72 दैट इज इक्वल्स टू 2 के बराबर। तो 1% किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। अब आप यहाँ से फुल परसेंट मार्क्स में निकाल सकते हो, तो टोटल परसेंट मार्क्स कितने होंगे 100% होंगे। अब आपको निकालना है मिनिमम पास परसेंटेज, टोटल मार्क्स कितने पास होने के लिए 80 पे पास हो रहा है, टोटल मार्क्स कितने आपके पास 200 है, परसेंटेज में चेंज करना तो 100 के साथ कर लो। ये हो जाएगा 2 के साथ, ये हो गया 5 के साथ, ये 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा 40। तो 40% नंबर क्या होने चाहिए मिनिमम नंबर है पास परसेंटेज के लिए, वरना आप इसमें भी डाल सकते हो। देखो 1% 2 के बराबर है तो 40% किसके बराबर होंगे 80 के बराबर होंगे। इसमें देखो मेन चीज है आपको जब भी ये क्वेश्चन करना है आपको पासिंग मार्क्स निकालने। तो पासिंग मार्क्स मैंने निकाल लिए कितने आ रहे थे 80 आ रहे थे और ये बोल रहे थे कि सोनल को 75% नंबर आ रहे हैं, तो हमने लिखा 75% आ रहे हैं। और जो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है 70 ज्यादा है, तो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है 70। तो मैंने मतलब पासिंग मार्क्स निकाल दिए ना, पासिंग मार्क्स के बराबर ही आते हैं ये इक्वेशन। 75% माइनस 70 किसके बराबर आता है पासिंग मार्क्स के ही बराबर आता है। बट मुझे अभी पता तो था पासिंग मार्क्स कितने हमारे पास 80 है, तो फिर तो सिंपली इक्वेशन मैंने सॉल्व कर दी, इक्वेशन सॉल्व कर दी तो हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अब बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन वन स्टूडेंट स्कोर 10 मार्क्स मोर देन अदर एंड हिज मार्क्स वाज 75% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर। तो एक एग्जामिनेशन है जिसमें एक स्टूडेंट को 10 नंबर ज्यादा आ रहे,
तो मान लेता हूं मैं कोई एक कैंडिडेट ए है और एक बी है। मान लो अगर ए को 15 नंबर आ रहे हैं तो बी को कितने होंगे, 5 ही होंगे। कितने होंगे, 5 ही होंगे। तो मतलब इसको कितने आ रहे हैं, 10 ज्यादा आ रहे हैं। तो मान लेता हूं मैं ए को अगर x प्लस 10 आ रहे हैं तो बी को कितने आएंगे, x ही आएंगे। ठीक है, ए को अगर x प्लस 10 आ रहे हैं तो बी को x आएंगे, या ए को x आ रहे हैं बी को x प्लस 10 आ रहे हैं, हमें अभी किसी का भी पता नहीं, बट हम ऐसे मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा मान लेते हैं, हम यही वाला मानते हैं कि ये वाली कंडीशन मानते हैं हम कि दो कैंडिडेट हैं, ए को मान लें हमने x नंबर आ रहे हैं और बी को आ रहे हैं x प्लस 10 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो बी के जो क्या बोल रहा है, स्कोर 10 मार्क्स मोर, वही कर दिया, देन द अदर वही कर दिया, एंड हिज मार्क्स वाज 75%, मतलब सबसे ज्यादा नंबर किसके, बी के। तो बी के मार्क्स कितने हैं, x प्लस 10, वो क्या है 75%। 75% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, देयर मार्क्स कितने, मतलब इन दोनों के नंबर का सम 75% होता है, आपको पता है 3/4 ऑफ x प्लस 10, इन दोनों के सम के बराबर वो रखा है। देखो ये आया आपके पास x प्लस 10 ऐसे रहेगा 3/4, तो ये सम हो जाएगा 2x प्लस 10। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10 इंटू 4 आएगा 40 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x प्लस 3 इंटू 10 आ जाएगा 30 के बराबर। अब देखो, अब x को एक साइड ले लो, इसको इधर ले लोगे तो हो जाएगा 6 माइनस 4x होगा 2x, तो इसको यहाँ पे कर लो तो 40 माइनस 30 आ जाएगा 10 के बराबर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर, 5 के बराबर। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। x अगर 5 आ गई तो अब आप नंबर निकाल सकते हो, वही पूछा है। तो a को कितने नंबर होंगे, 5 नंबर होंगे, तो b को कितने होंगे, x प्लस 10 मतलब 5 प्लस 10 जो किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। देखो सबसे पहले आपको दे रखा था कि 2 नंबर ज्यादा, 10 नंबर ज्यादा होने चाहिए, तो मैंने इक्वेशन पुट मान ली वैसे ही। उसके बाद बोल रहा है जो ज्यादा वाला नंबर है वो क्या है, 75% है किसका, सम उन दोनों नंबर का सम के बराबर, तो वही कर दिया मैंने। उसके बाद इक्वेशन सिंपली मैंने सॉल्व कर दी, तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 5 आ गई। तो एक नंबर, एक को x थे तो दूसरे को 10 नंबर ज्यादा ही आने चाहिए, तो x अगर 5 है तो दूसरे को 10 नंबर ज्यादा कितने आते, 15 आ जाते। तो ये क्या होता है आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। देखो किस तरह से अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरह से भी आते हैं। ये तो आपको हाई लेवल एग्जाम में आता है, मतलब बैंकिंग वगैरह में आता है, या सी सेट में भी पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें जो आज मैं लास्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, उस टाइप का क्वेश्चन का एग्जाम, उस टाइप के क्वेश्चन आपको सी सेट के एग्जाम में आते हैं, तो जरूर से लास्ट वाले क्वेश्चन तक वीडियो जरूर देखना। क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 30% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, ही गॉट 145 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 80 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम। तो आई होप अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने सॉल्व आ गए होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वरना देखो क्या करेंगे, 30% मार्क्स आ रहे हैं, किसके लिए होने चाहिए, पासिंग मार्क्स, पता चल गया हमें कितने होने चाहिए 30%। तो बोल रहा है एक कैंडिडेट है जिसको 145 मार्क्स आ रहे हैं और वो फेल्ड हो रहा है कितने से, 80 मार्क्स है। तो अगर मैं इसको 80 मार्क्स और दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसको सम कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 8 5 4 12 12, तो 225 आ जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कितने आने चाहिए, 225, और वो 225 कितने परसेंट के बराबर दे रखा है, 30%। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 33 के साथ कैंसिल करो, ये आ जाएगा 75 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, 1% हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 7.5। तो आपको पूछा है मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम, वो कितने होते हैं आपके पास पता है 100%, तो 100% कितना आ जाएगा इंटू 7.5, 100 इंटू 7.5 होता है 750, 750 क्या आएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 750। इस क्वेश्चन को भी वीडियो पॉज करना और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता देना, ठीक है, और फिर रिज्यूम करके चेक कर लेना आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या बोल रहा है, ए बॉय गेट्स 38% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल बाय 16 मार्क्स। अगर 38% उसको नंबर आ रहे हैं और 16 से फेल हो रहा है, तो अगर 16 और देते तो उसको वो क्या हो जाता, पास हो जाता, तो मतलब पासिंग मार्क्स आ गए ये। और दूसरा बॉय है जिसको कितने आ रहे हैं 44% नंबर आ रहे हैं और कितने ज्यादा आ रहे हैं 8, अगर उसमें 8 कम कर दूं तो तब भी वो क्या हो जाएगा, उसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो बस हमें निकालना है कि पास होने के लिए कितने एग्जाम नंबर चाहिए एग्जाम में। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, इसको परसेंटेज वाले को सॉल्व कर दो, इसको इधर ले लो तो आ जाएगा 6%,
तो यहाँ पे कर लोगे तो इसको 16 प्लस 8 हो जाएगा 24। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू होगी 24 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो 1% किसके बराबर आ गया आपके पास, 4 के बराबर आ गया। तो आपको पूछा कि पास होने के लिए कितने नंबर होने चाहिए, तो पास होने के वाला हमारा क्राइटेरिया यही है 38% प्लस 16। अगर 1% 4 के बराबर है तो 16 किसके बराबर होगा, 4% के बराबर। तो मतलब 38% प्लस 4% ये किसके बराबर हो जाएगा, 42%। 42% क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। या इसमें भी डाल दो 44% और 1% 4 के बराबर है तो 2% किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। उसको कम कर लो तो कितना आएगा 42%। तो 42% क्या आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत से हाई लेवल एग्जाम में आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने की एक अप्रोच होनी चाहिए। अगर जिसको लगता है कि ये ज्यादा कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो सकता है वो वीडियो स्किप भी कर सकता है, और जो चाहता है कुछ समथिंग न्यू चीज सीखे तो वो वीडियो देख सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, इसका क्वेश्चन को अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो सबसे पहले आप क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके ट्राई करना, तब तक ट्राई करना जब तक आप इसका सोल्यूशन ना निकाल सको। ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने और मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन आएगा 300 अगर आ रहा है किसी का विदाउट सॉल्यूशन देखे तो आपका मैथ स्ट्रांग हो चुका है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने की और कोई नीड नहीं होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर ये वाला क्वेश्चन हो रहा है आपसे। अगर नहीं हो रहा तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा या इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब बोल रहा है इन एन एग्जाम द पासिंग मार्क्स आर 37.5%। तो मैंने मान लिया अभी सबसे पहले हमें पासिंग मार्क्स पता नहीं है, हम 100% भी मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्यों ना मैं एक्स मान लेता हूँ, टोटल मार्क्स कितने मेरे पास एक्स है। टोटल मार्क्स कितने मान लेते हो, मेरे टोटल नंबर कितने एक्स, और पास होने के लिए चाहिए मुझे 37.5। अगर आपको याद हो तो 37.5 किसके बराबर होता है, 3/8 के बराबर। तो मुझे पास होने के लिए पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 3/8 ऑफ मैक्सिमम मार्क्स की जितने टोटल नंबर होते हैं। अगर जैसे 100 नंबर है उसके मैं बोलता हूँ 33% है तो तभी 33% निकालोगे। तो टोटल मार्क्स मैंने अभी एक्स मान रखे हैं तो आपके पास पासिंग मार्क्स कितना होगा 3x/8। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद बोल रहा है ए गॉट 33.3% मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स एंड बी फेल्ड बाय 50 मार्क्स। क्या बोल रहा है, अब आपके पास ए कोई कैंडिडेट है जिसको 33.33% नंबर ज्यादा आ रहे हैं पासिंग मार्क्स से। तो ए को टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, पासिंग मार्क्स कितनी है आपके पास 3x+8 है, और मोर का मतलब क्या होता है प्लस हो रहा है 33.33 आपको पता तो होता है किसके बराबर होता है 1/3। 1/3 नंबर आ रहे हैं किससे ज्यादा, इससे, मतलब इसका ये कर लेंगे 3x/8 कर लेंगे, 3 के साथ 3 कैंसिल तो ये हो जाएगा 3x/8 प्लस x+8 जो बन जाएगा 4x/8, ये कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ तो x/2। तो मतलब a के मार्क्स कितने आ गए x/2। क्या किया मैंने, सबसे पहले पासिंग मार्क्स निकाले, उसके बाद बोल रहा है a को पासिंग मार्क्स पास तो हो रहा है और पास होने के बाद उसको 33.33% नंबर ज्यादा आ रहे हैं। पास होने के लिए मतलब इतने नंबर तो आए होंगे, उसके अलावा इसने के 33.33% आ रहा है। तो वो ही मैंने किया क्योंकि 33.33% किसके बराबर होता है 1/3 के बराबर होता है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई a की x/2 आ गई। उसके बाद अब आपने क्या बोल रहा है बी फेल्ड बाई 50 मार्क्स। तो बी कितने से फेल हो रहा है 50 मार्क्स से फेल हो रहा है। तो अगर बी को कितने नंबर आए होंगे, अगर पास होता तो पास होने के लिए तो 3x/8 नंबर तो आने चाहिए थे, बट उसको उससे भी कितने कम आ रहे हैं 50 आ रहे हैं। तो मतलब बी के नंबर आ गए टोटल ये नंबर। उसके बाद बोल रहा है बी मार्क्स आर 62.5 ऑफ ए मार्क्स। तो मतलब 62.5% किससे ज्यादा है, ए के साथ कंपैरिजन कर रखा है उसने बी के मार्क्स का। तो मतलब हमारे पास बी के मार्क्स तो कितने 3x/8 माइनस 50, वो क्या है 62.5। 62.5 आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है 5/8 के बराबर होता है। तो किसके बराबर आ जाएगा 5/8 ऑफ ए। तो ए के कितने x/2। तो देखो ये आ जाएगा आपके पास 3x/8 माइनस कितना है आपके पास 50 इक्वल्स टू 5x डिवाइड बाई 16। उसके बाद आ गया आपके पास 3x/8 माइनस 5x/16 इक्वल्स टू 50 आ गया। अब इनका एलसीएम ले लो, 8 और 16 का एलसीएम 16 आएगा,
ये 2 के साथ तो मतलब 6x माइनस 5x आ गया 50 के बराबर। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास x डिवाइड बाई 16 इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 16। तो इसको आप कर सकते हो 15 इंटू 15 करोगे तो 750 आएगा प्लस 50 आ जाएगा 800। तो आपके पास x आ गया 800। तो x आपके पास 800 आ गया, पर आपने x क्या माना था, टोटल मार्क्स। तो मतलब टोटल नंबर कितने हैं आपके पास 800। अब आपको पूछा है पासिंग मार्क्स बताओ, तो पासिंग मार्क्स किसके बराबर थे आपके पास 3/8 इंटू एक्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स तो 3/8 और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके पास 800। तो इसको कैंसिल कर लो, कितना आ गया 100। तो 3 इंटू 100 कितना हो गया 300। तो आपके पास मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 300 थे, आपको पास होने के लिए नंबर चाहिए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने बहुत से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी देखे, परसेंटेज के जो बेसिक भी देखे, बेसिक से इनवर्स रिलेशन देखे, मार्क्स के बेस्ट क्वेश्चन देखे, और आपको ये जो पीडीएफ है प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग कैटेगरी के क्वेश्चन देखेंगे, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको कोई भी वीडियो में रिलेटेड फीडबैक देना होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लग रही है वो भी बता दीजिएगा। आपको जो एसआई है उससे एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।